स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया। विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से आप विटामिन के विषय में समझ सकेंगे और मुख्य पॉइंटों को ध्यान रख सकेंगे। विद्यार्थियों, इसमें आगे से बढ़ने से पहले आप यह ध्यान कर लें कि केवल प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, जल और लवण से ही शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता है। इसको शरीर उपयोगी बनाने के लिए कुछ अन्य पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होती है, जो हमें साग, सब्जी, ताजे फल आदि में प्राप्त होते हैं। और ऐसे रासायनिक पदार्थ को हम विटामिन कहते हैं। ठीक विद्यार्थियों, विटामिन को जीवनदाता या जीवनीय तत्व के रूप में भी जाना जाता है। और यह ध्यान रखें कि हमारा शरीर जो है हमारे शरीर में यानी हमारा शरीर किंचित मात्रा में विटामिन स्वयं भी उत्पन्न कर लेता है, जैसे ई, के, सी, बी कॉम्प्लेक्स की कुछ मात्राएं वह स्वयं उत्पन्न कर लेता है। और वैसे तो जैसे मैंने अभी बताया कि साग, सब्जी, ताजे फल, दूध, दही आदि में प्राप्त होते हैं जो रासायनिक पदार्थ, उन्हें ही विटामिन कहा जाता है। अब आगे मैं बताऊंगी किस प्रकार से, कहाँ से प्राप्त कर लेता है शरीर, खुद उत्पन्न कर लेता है। ठीक, अब विटामिन के कितने प्रकार हैं? विटामिन के 2 प्रकार हैं, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। तो वसा में जो घुलनशील विटामिन हैं वो ए, डी, ई, के हैं। ए, डी, बी नहीं है, ए, डी, ई, के। और जल में घुलनशील विटामिन बी, सी। ठीक, ये ध्यान रखना। वसा में ए, डी, ई, के और जल में घुलनशील बी, सी। ठीक विद्यार्थियों, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, इसमें भिन्न भिन्न विटामिन आते हैं। यह ध्यान दें, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यानी कॉम्प्लेक्स मतलब समूह, इसमें भिन्न भिन्न विटामिन आते हैं। वे कौन से हैं? अब यहाँ पर मेन विटामिनों को मैंने रखा है, यह ध्यान रखें। B1, B2, B6, B12। ठीक, B1 मतलब थायमिन, B2 राइबोफ्लोविन, B6 नियासिन, B12 कोबालामिन। ठीक, और फोलिक अम्ल या फोलाजीन। यानी देखो दोबारा समझ लो, B1 है थायमिन, B2 है राइबोफ्लोविन, B6 है नियासिन, B12 है कोबालामिन। ठीक, ये हो गई बी कॉम्प्लेक्स की विटामिन। और ये फोलिक अम्ल भी इम्पॉर्टेंट है, या फोलाजीन। अब आगे समझें, अब विस्तार से आगे समझेंगे थोड़ा थोड़ा और, मतलब कहाँ से प्राप्त होती हैं, किस खाद्य पदार्थ से आपको ये विटामिन से मिलेंगी, किन अगर इनकी कमी हो गई तो किस प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं, ये सब आप आगे समझेंगे। विद्यार्थियों, अब विटामिन ए के विषय में समझते हैं। विटामिन यह वसा में आसानी से घुल जाता है, जैसा कि ए, डी, ई, के मैंने नोट ही कराया। तो ए, डी, ई, के वसा में आसानी से घुल जाता है और इसको कैरोटीन कहते हैं। विटामिन ए को कैरोटीन। इसके मुख्य स्रोत कहाँ से हैं? गाजर, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, गाजर, हरी पत्तियों वाली सब्जियों में, फलों में, फल कौन से हैं? केला, आम, पपीता, संतरा में। केला, आम, पपीता, संतरा में। और यकृत में पाया जाता है यह तेल, दुग्ध जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें, तथा शरीर में पहुंचकर विटामिन में यह परिवर्तित हो जाता है। जब इसको आप भोजन की तरह लेते हैं, यानी आप शरीर में जाता है, यानी भोज्य पदार्थ में इसको यूज करते हैं, तो आपको यह विटामिन ए, इनके द्वारा विटामिन ए की प्राप्ति होती है। कहाँ से? गाजर, हरी पत्तियों वाली सब्जी, फलों, यकृत, तेल, दूध, शरीर में पहुंचकर ये विटामिन में परिवर्तित हो जाता है। और फल में केला, आम, पपीता, संतरा। ठीक, अब इसके मेन इंपॉर्टेंट कार्य देख लें। म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स के संश्लेषण के लिए, यह इसके मुख्य कार्य म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स के संश्लेषण के लिए, उपकला की संरचना को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। अस्थियों में इसके द्वारा वृद्धि होती है। संक्रमणों से शरीर की रक्षा यह करता है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता इससे उत्पन्न होती है। और नेत्रों की रेटिना की शलाकाओं में पाए जाने वाले रंजक रेडोप्सिन को निर्मित करना इसका कार्य है। और यह ध्यान दें, नाक, कंठ, श्वसन तंत्र की श्लेष्मिक झिल्ली व आँखों को स्वस्थ रखना तथा त्वचा को साफ व चिकना बनाए रखना विटामिन ए का कार्य है। अब इसके कमी से होने वाले रोग, विटामिन ए की कमी होगी तो क्या होगा शरीर में? रतौंधी, कार्निया शुष्क हो जाता है तथा उसमें घाव बन जाता है। रतौंधी और
कार्निया शुष्क यानी रतौंधी रोग जो होता है, जो नाइट ब्लाइंड जिसको कहते हैं, और कार्निया शुष्क हो जाता है तथा उसमें घाव बन जाता है। श्लैष्मिक कलाएँ अस्वस्थ हो जाती हैं। जब श्लैष्मिक कलाएँ अस्वस्थ हो जाती हैं तो वृद्ध अवरोध संक्रमण के प्रति प्रतिरोध की शक्ति कम हो जाती है और शुष्केस्त यानी थकान आदि उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। अब विद्यार्थियों, विटामिन ए की अधिकता भी के कारण भी जो है इस पर शरीर पर प्रभाव पड़ता है, यानी कुल मिला के सब बैलेंस में रहना चाहिए। जब विटामिन ए की अधिकता हो जाएगी शरीर में तो देखो क्या क्या हो जाता है, वमन, सिर दर्द, भूख का अभाव, चिड़चिड़ापन, लंबी हड्डियों की सूजन, प्लीहा एवं यकृत का बढ़ जाना, जगह जगह से बालों का झड़ना, हड्डियों में दर्द और उनका मोटा पड़ जाना। ठीक, ये था विटामिन ए। अब विटामिन डी को समझते हैं। विटामिन बी को बाद में समझते हैं क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स में है ना, उसमें कई विटामिन है। तो डी को पहले समझ लें। डी भी वसा में घुलनशील है और इसको कहते हैं, विटामिन डी को एंटीरेकिटिक कहते हैं। एंटीरेकिटिक। ठीक, और इसके मुख्य स्रोत यकृत, दूध, मछली, अंडा, मक्खन और विटामिन डी त्वचा में स्थित है। अब यहाँ ध्यान दें, विटामिन डी त्वचा में स्थित आगेस्ट्रॉल पर सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों की प्रक्रिया से भी बनता है। जैसे तेरा बताया नहीं जाता कि थोड़ी देर धूप में बैठे, लेकिन धूप में मॉर्निंग में बैठना है या ना कि दोपहर में। तो दोपहर में यही अल्ट्रावायलेट किरणें आपको नुकसान पहुंचा देंगी। यहाँ तक कि जो गोरे लोग होते हैं उनको कैंसर भी हो सकता है इन किरणों से। तो इसलिए मॉर्निंग में केवल बैठना चाहिए थोड़ी देर। ध्यान दें, मुख्य स्रोत विटामिन डी का यकृत में, दूध, मछली, अंडा, मक्खन और त्वचा में स्थित आगेस्ट्रॉल पर सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों की क्रिया से भी यह बनता है। और इसका कार्य ध्यान दें, पाचक नली से कैल्शियम एवं फास्फोरस के अवशोषण को बढ़ावा देता है, हड्डियों एवं दांतों में कैल्शियम के जमाव को नियंत्रित करने में सहायक होता है, हृदय क्रिया को सामान्य बनाए रखना इसका कार्य है। और इसकी कमी हो जाती है, जब विटामिन डी की कमी शरीर में हो जाती है तो बच्चों में बालस्थ विकार आ जाता है, वयस्कों में अस्थिमृतता रोग उत्पन्न हो जाता है। और अस्थिमृतता रोग में बॉडी किस तरह हो जाती है, हड्डियां अधिक कोमल होकर मुड़ने लगती हैं। अस्थिमृतता के लक्षण क्या हैं इस रोगी के, हड्डियां अधिक कोमल होकर मुड़ने लगती हैं। ठीक, और ये दंत क्षरण होना शुरू हो जाता है, दस्त और अनिद्रा और स्नायु विकता आ जाती है विटामिन डी की कमी से। ठीक, अब इसकी अधिकता भी जो है देख लीजिए। विटामिन डी की अधिकता से वमन, दस्त, सुस्ती, बाल कमज़ोर होना, वजन कम होना शुरू हो जाना और कोमल ऊतकों में कैल्सिफिकेशन हो जाना और गुर्दे खराब होना। अगर विटामिन डी की अधिकता होगी तो ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और विद्यार्थियों, विटामिन डी का 2 और विटामिन डी का 3 भी आप समझ लें, ये कहाँ से मिलता है, पेड़ पौधों से यह बनता है विटामिन D2 पार्ट, और विटामिन D3 प्राकृतिक रूप से प्राणियों में बनता है। ठीक, ये आप पॉइंटों में नोट कर लें बस। और पूछा क्वेश्चन यही जाएगा विटामिन डी से। अगर कहीं पूछा गया कि विटामिन D2 कहाँ से प्राप्त होता है, इसके स्रोत क्या है, तो पेड़ पौधों से बनता है, और विटामिन D3 प्राकृतिक रूप से प्राणियों से बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अब विटामिन ई को हम समझेंगे, जो कि वसा में घुलनशील है। और विटामिन ई को कहा जाता है टोकोफेरान। इसके जो है स्रोत क्या है, यानी विटामिन ई कहाँ से प्राप्त होता है, तो पत्तीदार हरी सब्जियों से प्राप्त होता है, और अंकुरित गेहूं से, यकृत, अंडे, मूंगफली, जैतून का तेल प्लस नारियल के तेल आदि से यह प्राप्त होता है विटामिन ई। ठीक, और दूध, मक्खन, मांस, मेवा से यह प्राप्त होता है विटामिन ई। लेकिन यह ध्यान रखें, यह क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से सबसे ज़्यादा स्रोत विटामिन ई का कौन सा है, तो अंकुरित गेहूं से। अंकुरित अनाज से तो विटामिन ई प्राप्त होता है, लेकिन जब अंकुरित गेहूं से सबसे बड़ा
यानी यह सबसे बड़ा स्रोत है अंकुरित गेहूँ, यानी अंकुरित गेहूँ से सबसे ज़्यादा विटामिन ई की प्राप्ति होती है। ठीक, यानी पत्तीदार हरी सब्जियों से और अंकुरित गेहूं से, यकृत, अंडे, मूंगफली, जैतून का तेल, नारियल के तेल से, दूध, मक्खन, मांस, मेवा से प्राप्त होता है। और इसके जो है कार्य आप नोट करें। सबसे पहले लाल रक्त कोशिका के टूटने और हीमोग्लोबिन को प्लाज्मा में मुक्त होने से रोकता है। इसके कार्य क्या है? लाल रक्त कोशिका के टूटने यानी आरबीसी के टूटने और हीमोग्लोबिन को प्लाज्मा में मुक्त होने से यह रोकता है। विटामिन ई और पेशियों एवं तंत्रिकाओं को शक्ति प्रदान करता है और एंटीऑक्सीडेंट के रूप में यह कार्य करता है। और जब अभाव हो जाता है शरीर में तो यह ध्यान देना, पुरुषों में नपुंसकता तथा स्त्रियों में बांध्यता हो जाता है और गर्भस्राव हो जाता है और पेशियों में दर्द एवं दुर्बलता आ जाती है, यानी पेशियों में दर्द होना शुरू हो जाता है और उसमें दुर्बलता आ जाती है। और शुष्क केस यानी रूखे सूखे केस और नवजात शिशुओं में हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाता है। हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाता है इसके अभाव से, जिसके अंदर विटामिन ई की कमी होती है। चलिए आगे समझते हैं विटामिन के को समझते हैं। तो इसको क्या कहेंगे? विटामिन के को फाइलोक्विनान। ठीक, यानी फाइलोक्विनान, ये नाम भी आप याद रखना, पूछा जा सकता है। इसके स्रोत कहाँ पर हैं, यानी कहाँ से यह प्राप्त होता है? तो शरीर की आंतों में जीवाणु इस विटामिन का उत्पादन करते हैं। या ध्यान दें, पहले मैंने बताया नहीं था कि कुछ जो है शरीर भी उत्पादन कर लेता है, तो विटामिन डी भी उत्पादन हो जाता है। विटामिन के ध्यान दें, ये कहाँ पर होता है? शरीर की आंतों में जीवाणु इस विटामिन का उत्पादन करते हैं। ठीक, और हरी पत्तियों वाली सब्जी, फल, सोयाबीन, यकृत, टमाटर, सीरा आदि में प्राप्त होता है। और इसका मेन कार्य है यकृत में प्रोथ्रोम्बिन बनाता है, या प्रोथ्रोम्बिन बनाता है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह इसका कार्य है। विटामिन के द्वारा प्रोथ्रोम्बिन बनता है। अब अभाव जो हो जाता है तो इसके जो कार्य हैं, इसका अभाव देखें, रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, जिससे लंबे समय तक रक्तस्राव होता रहता है और रक्तस्रावी रोग उत्पन्न हो जाता है। जब रक्तस्राव ज़्यादा उत्पन्न हो जाता है तो विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी। और इसके अधिकता के कारण भी पीलिया, रक्ताल्पता, जठर-रांत्र संबंधी समस्याएं हो जाती हैं। और रक्तस्राव अगर ये नहीं जो है ब्लड नहीं रुकेगा, तब तो आप समझ ही सकते हैं क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और अधिकता से भी पीलिया, रक्ताल्पता और जठर-रांत्र और संबंधी ये समस्याएं होती हैं। ठीक, और ब्लड भी बह जाएगा तब भी यही प्रॉब्लम होगी। अब विद्यार्थियों इस वीडियो में हमने ADE विटामिन को समझाया आपको, और B और C को अगले वीडियो में समझाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो बच्चे ऊब महसूस करना शुरू कर देते हैं। तो इसके सेकंड पार्ट में आप B, C को समझेंगे। ठीक, धन्यवाद विद्यार्थियों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।